श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 20वां सर्ग अथवा 20वां सर्ग। तारा का विलाप। राम चांबी सृष्टेन शरेणांत करेण तुम दृष्ट्वा विनिहतं भूमौ ताराम तारादीपाननं शवासमासाद्य भर्तारं पर्यस्वजतमानि यशुणाभिहतं दृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमं वानरं पर्वतेन्द्रावं शोकसन्तप्तमानसा तारातरुमिमोन्मूलं पर्यदेवयन् यतातुराः। चंद्रमुखी तारा ने देखा मेरे स्वामी वानर राजवानी श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हें वानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष के भांति धराशाय हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रे दारुण विक्रांत वीर प्लवतांबर किमिदानीं पुरो भागा मध्यत्वं न विभासे तम पुरो भाग मध्यत्वं न विभाषसे। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज आज समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं? उत्तिष्ठा हरिशार्दूल वजस्सु सैनोत्तम नैवं विदासेर्ते हि भूमौ नीन्द्रापते सत्त्वमा। कपि श्रेष्ठ उठिए और उत्तम शैया का आश्रय लीजिए। आज जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते। अतीव खलुते कांता वसुधा वसुधाधिपो गतासुर पिताम गात्रेर्मां विहाय निषेवुषे। हे पृथ्वी नाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का भी आलिंगन किए सो रहे हैं। व्यक्त मध्य त्वया वीर धर्मता संप्रवर्तता किष्किंधेव पुरी रम्या स्वर्ग मार्गे विनिर्मिता। वीरवर, आपने धर्म युक्त युद्ध करके स्वर्ग के
मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है, यह बात आज स्पष्ट हो गई। अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते हैं? यान्यश्च मामेस्त्वया सार्णं वनेषु मधुगन्धिषु हीहृतानि त्वया काले देशामु परमां कृतम्। आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो विहार किए हैं उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया है। निरानंदा निरासाहम निमग्ना शोक सागरे त्वयि पंचत्वमापन्ने महायूथ पे। नारद आप बड़े बड़े यूथपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। हृदयं स्थितं मयं दृष्ट्वा निपतितं भुवि यन्न शोकामि संतप्तं स्फुटते अद्य सहस्त्रधाम। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता। इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। सुग्रीवस्तु त्वया भार्या हृता साचा विवासिता यत्तस्य त्वया यस्ते प्राप्तेयं प्लोगाधिपम्। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसकी का यह फल आपको प्राप्त हुआ। निःश्रेयस्परां मोहान्त्वया चाहं विगर्हिता ऐसा ब्रुवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी। वानरेन्द्र में आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे बस आपने नहीं माना और उल्टे मेरे ही निंदा की। रूप यौवन दृप्तानां दक्षिणानां चामानद नूनमप्सर सामर्य चित्तानि प्रमथिष्यसि। दूसरों को मान देने वाले आर्य पुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मथ डालेंगे। कालो निसंशयो नूनम जीवितांतकरस्तव बलादेनां पन्नो वसि सुग्रीवस्यावसो वसु। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुंचा था, जिसने किसी के भी बस में न आने वाले आपके बलपूर्वक सुग्रीव के बस में डाल दिया। अस्थाने बालिनं हत्वा युध्यमानं परिणचाम नासंतप्यति
कांकुस्ता कृत्वा कर्म सुगर्हितम। अब भगवान श्री राम के को सुनाकर बोली, काकुस्थ कुल में अवतीर्ण हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। ये तो कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। वैधव्यम शोक संतापम कृपणा सती अदुखो चिता पूर्वम वर्त्यश्याम्यनाथवतु। फिर वाली से बोले, मैंने कभी दीनता पूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना में दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की बात शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लालितश्चांगदो वीरा सुकुमार सुगोचिता वंशते काम वस्थाम में पति पितृव्यम क्रोध मूर्छिते। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को जो सुख भोगने योग्य सुकुमार है बड़ा लाड़ प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा हो गई। कुरुष पितरम पुत्र सोद्रस्तम धर्म वत्सलम दुर्लभम दर्शनम तस्य तवश्यम भविष्यति। बेटा अंगद अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। समाश्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदेशस्व में मूर्धनि चैनम समाग्राय प्रवासम प्रस्थितो ह्यसि। प्राणनाथ, आज दूसरे देश के को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। रामेण ही महान कर्म कृतं त्वामभिनिन्दता आनणयं तु गतुं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे। हे भगवान श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसको ऋण को उतार दिया। सकामो भव सुग्रीव रूमां तुम प्रतिपश्यसे भुंक्ष राजा नन विग्रहा शास्त्रो पुस्तक। और सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए, अब बेखटके राज्य भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। किम मामेवं कल्पतीं प्रियां तुम ना विवासुसे इमां पश्यवरां वावयो वार्यास्ते वानरेश्वरम्। फिर वाली से बोली, वानेश्वर में आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती तड़पती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं
देखिए आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तस्या विलपितुं श्रुत्वा वानर्यां सर्वतश्चितां ग्रहांगदं दीना दुखार्णं प्रतीशं प्रसौं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगे। किमंगदं सांगवीरुबाहो बिहार यातो वसि चिरं प्रवासम् नायुक्तमेवं गुण सन्निकृष्टं विहाय पुत्रं प्रियचारुवेशम्। तदनंतर तारा ने फिर कहा, वायु वंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानर राज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घकाल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। यदि प्रियं किंचन संप्रधार्यं कृतं मया स्यात् दीर्घबाहु। क्षमस्व मे तन् धरिवंशनाथं व्रजामि मूर्धा तो वीर पादौ। महाबाहो, यदि ना समझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्य पुत्र में आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। तथा तु तारा करुणं रुदन्ति, तथा तु तारा करुणं रुदन्ति, वर्तो समीपे सर्वानिरीभिः। व्योवस्यत प्रायमनिन्धर्वर्णा उपमेष्टुं भूमि यत्र वाली। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनन्य सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे विंशं सविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय